हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ जो है हम पहुँचेंगे, क्योंकि बच्चे का अक्सर शिकायत होता है कि सर हमारा जो है बेसिक बहुत कमज़ोर है, हमें जो है जोड़ घटा भी क्लियर नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि हम जो है बटे में जो संख्या होता है उसे हम काट भी नहीं पाते हैं। तो हम आज सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। अब बेसिक से शुरू करने के बाद आज ही हम बोर्ड मास को भी क्लियर करेंगे कि बोर्ड मास में हम कैसे और किस किस स्टेप से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के रूल का यूज करते हुए भी हम आज मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आज का थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन घबराए नहीं, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको जीरो से हीरो बनाने वाला नॉलेज मिलेगा। कि आज के बेसिक मैथ के बाद एक और क्लास होने वाला है और उसके बाद जो है हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे। इसमें एनसीईआरटी बुक्स को सॉल्व किया जाएगा, कम्प्लीटली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस 20 दिनों के वीडियो में हम जो है पूरी मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पर आप बने रहिएगा और लगातार 11 बजे दिन में वीडियो को आप देखते रहिए। तो आइए देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस है। ये एडिशन है, 2 एडिशन दिया हुआ है, 2 सब्ट्रैक्शन है, में से जोड़ है और घटा है, और साथ में जो है कुछ भाग है। ऐसे गुना तो बच्चे कर ही लेते हैं। अब भाग भी आता है बच्चों को, लेकिन काटने में अक्सर दिक्कत होती है। तो जहाँ पर इस तरह से जोड़ने में दिक्कत होता है, वैसे तो अगर इनको जोड़ने दिया जाए कि 7 4 5 6 है और 5 4 3 है, इसको जोड़ना है, तो बच्चे तुरंत जोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये टाइप आता है जोड़ने के लिए, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो आज हम इसी गलती को स्टार्टिंग से देखेंगे और इसके बाद जो है हम बोर्ड मास बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको दाएं ओर से देखना है। ये दाएं ओर से ये पहला वाला जो है इकाई कहलाता है। ये दोनों इकाई है, इकाई वाला इकाई में जुटेगा। तो यहाँ 3 और 6 जो है हमारा 9 हुआ, 9 लिखेंगे इस तरह से। दूसरा वाला हमारा दाही है, दाही वाला जो है हमारा दाही में जुटेगा, ये दाही है दोनों। तो 4 और 5 9 हुआ, तो ये भी लिखेंगे सो 9। तीसरा वाला जो है अंक यहाँ पर ये जो है सैकड़ा वाला है, यहाँ पे ये जो है तीसरा वाला अंक तीसरे वाले में जोड़ेंगे तो 5 4 9। संयोग है कि सभी में 9 आ रहा है। और ये देखा जाए ये 7 जो है अकेला है, यहाँ चौथा अंक नहीं है, तो ये 7 जो है उतर जाएगा। इस तरह से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ अब क्या होता है कि यहाँ देखा जाता है यहाँ 6 डिजिट है, 6 अंक है, यहाँ जो है 4 ही अंक है। अब कैसे होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम जो है दाएं ओर से पहला अंक इकाई वाला इकाई में जोड़ेंगे, तो 1 और 3 जो है हमारा 4 हो गया। दूसरा अंक हमारा 8 और 9, तो 8 9 17 के साथ हाथ में बचा जो है हमारा 1। ये 1 ला के 0 में जोड़ा तो हमारा जो है ये 1 हुआ। 1 और 6 जो है हमारा 7 हो गया। उसके बाद 5, चौथा अंक जो है यहाँ 5 और यहाँ भी 5 है, तो 5 और 5 10 के 0 हाथ में रहा 1 जो है ये 1 आकर के यहाँ 0 में जुटा, तो यहाँ 1 0 1 हो गया और ये 8 का 8 ये उतर गया। इस तरह से हम आराम से जो है इसको जोड़ेंगे। तो एक एक अंक के बाद हम ध्यान देते रहेंगे कि पहला इकाई वाला इकाई में जुटेगा, दाही वाला दाही में जुटेगा, सैकड़ा वाला सैकड़ा में जुटेगा, हज़ार वाला हज़ार में जुटेगा। यानी पहला वाला अंक पहले में जोड़ना है, दूसरे वाले को दूसरे में जोड़ना है, जो हासिल होगा उसको लेके चलते जाना है। तो इस तरह से हम आसानी से जोड़ भी सकते हैं, घटाना भी इसी तरीके से। जैसे कि यहाँ 9 है, ये इकाई वाला है और ये दाही वाला है। अब बच्चा जो है यहाँ घटाने में गलती कर देता है। तो यहाँ जो है हमारा 9 है, 9 में से 7 गया, 2 बचा। और दूसरा इकाई है, देखो 5 में से 5 चला गया तो 0 बचा। और देखते हैं यहाँ जो है 0 है, तीसरा अंक यहाँ 4 है, तो 0 से 4 तो घटेगा नहीं। तो हम एक कर्ज ले लिया, इनसे एक कर्ज लिया। तो ये भैया साहब यहाँ पर 8 है, 8 से एक कर्ज इसको दिया, तो ये हमारा 10 बना। और इस 10 से एक कर्ज दिया तो ये 10 बन गया अब, और ये कट के 9 बन गया, क्योंकि 10 तो था ये पहले, लेकिन एक जो है हम इसको दिया तो ये 10 बन गया और ये 9 बन गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 10 बना, 10 में से ये 4 घटाएंगे तो
तो हमारा ये 6 आया और ये 9 अब बच गया यहाँ पे, क्योंकि 9 है ये दिखने में दिख रहा, इसलिए कि इससे कर्ज दिया, ये 10 बना था, ये इसको कर्ज दिया तो एक यहाँ कम हो गया, 9 हो गया। 9 में से यहाँ 3 घटाएंगे हमारा, तो हमारा ये फिर 6 होगा। और अब जो है ये यहाँ एक 8 था, एक दे चुके हैं तो यहाँ 7 ही बचा, तो ये 7 यहाँ उतर जाएगा। इस तरह से हम घटाने की कोशिश करें। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हम घटाने की कोशिश करेंगे। बच्चा जो है अक्सर यहाँ गलती करता है और घटा तो देता है लेकिन गलतियाँ ज़रूर करता है। देखा जाए यहाँ 432 है जो कि प्लस का है और 502 जो है जो कि माइनस का है। यहाँ पे बड़ा देखेंगे, बड़ा कौन है, तो बड़ा दिखने में आ रहा है कि माइनस का 502 वाला बड़ा है, तो अब 502 से ही घटेगा 432, तो पहले निशान माइनस का आएगा। ध्यान रखें, जिससे घटेगा उसका निशान आएगा। अगर ये प्लस वाला बड़ा होता, माइनस वाला छोटा होता, तो बड़े से छोटे को घटाते, लेकिन यहाँ बड़ा जो है 502 है, छोटा जो है यहाँ प्लस का 432 है, इसलिए 502 में से 432 घटाएंगे, तो यहाँ पहले माइनस बड़ा है, माइनस रखेंगे। माइनस का काम पहले ही करेंगे क्योंकि बच्चा अक्सर जो है घटाने के बाद भी माइनस लिखना भूल जाता है, तो माइनस का काम हम पहले करेंगे, पहले माइनस लिखेंगे। अब जो है इकाई में से इकाई घटाएंगे। यहाँ देखा जाए 2 में से 2 घटेगा तो 0, यहाँ ये 0 है, 0 में से 3 ये जो है घटेगा नहीं, तो एक कर्ज लिया इससे, तो ये हो गया 10, 10 में से 3 चला गया 7, और यहाँ जो है कर्ज देने के बाद ये 4 हो गया, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं, इसका मतलब कि हमें नहीं लिखना है, तो ये 70 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम घटाने की कोशिश करेंगे। घटा तो सिंपली सबको आता है, इस टाइप से अगर हम लिख दे तो आ जाता है बच्चे को, लेकिन इस टाइप से जहाँ लिखा जाए बस माइनस प्लस की गलती कर बैठता है। लॉन्ग कैलकुलेशन में एक भी माइनस का गलती अगर होगा तो वो क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा गलत आएगा। देखते हैं, काटने के लिए सीखते हैं हम। यहाँ पे 48 है, 48 है और बटे 3 है, तो 3 जो है हमारा, हम देखेंगे यहाँ ये इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 3 जो है 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं उसको जो है हम वो छिपा देते हैं, उसको जो हम छिपा देते हैं। मीन्स यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो यहाँ 3 एकम 3 यहाँ 1 लिखा जाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमने 3 का पहाड़ा ही पढ़ रहे हैं, 3 का टेबल हम पढ़ रहे हैं। जब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 3 एकम 3 लिखेंगे, और यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 आसानी से 3 में खा जाता है, इसलिए 3 एकम 3 यहाँ भी लिखा। अब जो है इसका ये 3 खाया, 4 था 3 खाया तो 1 बच गया, 1 के ऊपर 8 18 हो गया, तो 3 छके 18 इस तरह से काटेंगे। 3 का ही पहाड़ा, जिस पहाड़े से नीचे काटेंगे उसी पहाड़े से पूरे संख्या को उसी पहाड़े से काटेंगे। तो 3 से यहाँ काटा तो 3 से ऊपर में ही पूरे संख्या को काटेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 16 हो गया हमारा, ये 16 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से 480 बटे यहाँ पे 16 है, 480 बटे 16 हम लिखेंगे, और इसको जो है 2 से हम काटेंगे, तो 2 से कट रहा है यहाँ, 2 8 16, यहाँ काटते फिर 2 से, जिस पहाड़े से नीचे काटेंगे उसी से ऊपर काटेंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0, एक एक अंक करके काटा, लेकिन 2 से ही काटा। फिर यहाँ देखते हैं इसको भी फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, यहाँ जो है 2 एकम 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, यहाँ 2 छके 12 और 0 रख दिया, यहाँ फिर 2 से कटा, 2 एकम 2, यहाँ 2 तिया 6 और 0। इस तरह से ये 30 इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर आसानी से काटेंगे और कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए काटेंगे तो हमारा काटना भी आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम सरल करेंगे, सरल बनाएंगे। हाँ ये दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरल करना है, हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो 16 बटे 2 है और 18 बटे 2 है। यहाँ पे एक ऐसा बटे वाला संख्या होगा जिसका नीचे वाला जो है हर जो है सेम होगा। ये सबसे बेसिक तरीका होता है। अगर दोनों सेम हैं तो हमें जो है एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना अगर दोनों सेम है यहाँ तो हम वो संख्या यहाँ लिख देंगे और ऊपर वाला डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन तरीका ये कहता है कि 16 लिखिए और 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये 2 आ जाए। तो इनमें से 2 एकम 2, यहाँ 18 प्लस है, प्लस लिखा, ऊपर 18 है
18 के साथ फिर गुना लिखा। अब इस 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ 2 आ जाए, तो 2 एकम 2 फिर आ गया ये। उसके बाद यहाँ बटे है, बटे के नीचे 2 है। अब जो है हम जानते हैं कि पहले गुना का काम होता है, तो 16 एकम 16 यहाँ गुना का काम किया, यहाँ 18 एकम 18 यहाँ भी गुना का काम किया। उसके बाद अब ये जुट रहा है, 16 और 18 दोनों को जोड़ेंगे, 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1 1 और 1 2 2 और 1 3, तो 3 ये कर दिया, अब बटे 2 कर दिया। अभी हमने काटने सिखाया, 2 एकम 2 यहाँ काटेंगे, 2 एकम 2 1 बच गया, 1 के ऊपर 4 तो 14 हो गया, 2 7 14, तो हमने इसको काट के 17 आंसर लिखा। और दोस्तों यहाँ देखते हैं कि यहाँ नीचे हर वाला जो है 4 और 9 है। जब संख्या दोनों अलग अलग हो जाए तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। इसका एलसीएम लेने का ये तरीका है कि डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो यहाँ 4 और 9 का गुना जो है 36 हो जाता है, 4 9 36, तो 36 लिखेंगे। उसके बाद 24 ऊपर का उतारेंगे, तरीका वही होगा, गुना लिखेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 आ जाए, तो 4 9 36 9 बार में आएगा, तो ये 9 लिखा, यहाँ माइनस है माइनस लिखा, यहाँ 36 है ऊपर 36 लिखा, गुना। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 36 आया, तो 9 चौके 36 हम जानते हैं, इसे पहाड़ा तो इजी है। अब जो है नीचे 36 लिखा है, लिखेंगे। 24 को 9 से गुना करना है, तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में रहा 3 और 9 दूना 18 और 3 जो है 21, 216 हो जाता है, 216 लिखा, माइनस 36 चौके गुना करना है, तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 3 चौके 12 और 2 जो है 14, इस तरह से 144 हो गया। अब नीचे फिर 36 लिखा। यहाँ अभी हमने घटाने सिखाया, इकाई वाला अंक जहाँ 6 है, यहाँ भी 4 है, 6 में से 4 गया 2, और उसके बाद यहाँ 11, 11 में से 4 नहीं घटेगा तो कर्ज ले लेंगे एक, तो यहाँ जो है ये एक कर्ज लिया तो 11 हो गया, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। अब इस तरह देखते हैं, ऐसे तो काटने के लिए तो डायरेक्ट ये 36 कट जाएगा, 36 दूना 72 कट जाएगा अगर हमको आता है, लेकिन फिर भी हम जो है इसे 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 2 8 16, यहाँ 2 3 6 खाया, 1 बचा, तो ये 1 पे 2 12 हो गया, 2 6 के 12, और उसके बाद यहाँ फिर 2 से खिलाया, 2 9 18, और यहाँ 2 एकम 2 2 8 16, यहाँ फिर अब 3 से खाएगा, 3 3 9, यहाँ 3 6 के 18, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो इस तरह से काटने के बाद होता क्या है कि आपको बार बार का इस तरह से काटने से काटना आ जाएगा, तो ये इसका आंसर 2 हुआ। ये इसका बेसिक चल रहा है। अब जो है हम इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, उसके बाद जो है हम बोर्ड मास शुरू करेंगे। तो हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो एलसीएम को हम जो है इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, लघुत्तम समावर्तक, इसको शॉर्ट में हम लोसो कहते हैं। मीन्स ये हुआ कि वो सबसे छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है जो सभी संख्याओं का मल्टीपुल हो जाए। मीन्स अगर हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो वो 2 या 2 से अधिक संख्या उस मल्टीपुल में समा जाए। जबकि एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह महत्तम समावर्तक, इसको शॉर्ट में मोसो कहेंगे, मतलब वो सबसे छोटा से छोटा कॉमन मान, कॉमन फैक्टर निकालना है जो सभी संख्याओं में मौजूद हो। अगर 2 या 2 से अधिक संख्या का हम जो है मोसो ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सभी संख्याओं में वो फैक्टर वो कॉमन हो जो सभी संख्याओं में वो कॉमन हो, तभी जो है हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसे जो है हम किस प्रकार बनाएंगे। चलिए एचसीएफ बनाने का जो है हमारे पास 4 मेथड हैं, 4 तरीके से हम एचसीएफ को तैयार करेंगे। जबकि अभी जो है हम यहाँ पर एलसीएम विधि से ही एचसीएफ को बनाएंगे। 12 और 18 इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका जो है एलसीएम निकालने का ये तरीका है कि इन दोनों में कौन सा संख्या है जो दोनों से खा रहा है, तो 2 से दोनों खा जाएगा, 2 6 के 12 और यहाँ 2 9 18। फिर जो है यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कौन संख्या है जो दोनों से खा जाएगा,
तो यहाँ 2 से खिलाते हैं तो 2 तिया 6, ये 2 में नहीं खाएगा 9, इसलिए हम 2 से नहीं बल्कि 3 से खिलाएंगे। तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब जो है ये दोनों संख्या नहीं खा रहा है, ऐसे में हमारा जो ये एलसीएम होगा, एलसीएम, तो ये सारे अंक को हम लिख देंगे, एक का गुणन को छोड़ करके हम सारे अंक को लिख देंगे। मीन से 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, इस तरह से यहाँ 2 को 3 से गुना किया तो 6 आया, 2 तिया 6, और ये 6 को फिर 2 से गुना किया तो 12 हुआ, और 12 को फिर 3 से गुना किया तो यहाँ 12 तिया 36 हुआ। इस तरह हम इसका आंसर 36 कहेंगे। जबकि अगर हमको इसी संख्या का HCF निकालना है तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। हमने देखा कि यहाँ पे 2 से ये दोनों संख्या खाया है, तो ये 2 हमारा HCF में आएगा, ये कॉमन हुआ। और ये 3 भी जो है हमारा दोनों संख्या से खाया है, तो ये 3 भी हमारा HCF में आएगा। मीन से 2 और 3, 2 तिया 6, जो बचा हुआ संख्या है उसको नहीं लिखेंगे तो HCF हमारा वो हो जाएगा। तो 2 तिया 6 इस तरह से HCF हमारा हो गया। हम देख सकते हैं 6 जो है हमारा यहाँ 2 12 में भी आएगा, 6 दूना 12, और 6 जो है हमारा 18 में भी आएगा, 6 तिया 18, दोनों में 6 जो है मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 18 का HCF 6 होगा, जबकि LCM 36 होगा। LCM को भी हम देखेंगे, 12 का ये देखो मल्टीपुल जो है 12 तिया 36, ये 36 समावेश हो जाता है, और इससे कोई छोटा संख्या नहीं हो सकता। जबकि दूसरा संख्या है 18, 18 दूना 36, तो मालूम हुआ कि 18 दूना 36 और 12 तिया 36, तो ये 36 वो सबसे पहला, वो सबसे छोटा वैल्यू है जो 12 और 18 का मल्टीपुल होगा। आइए दोस्तों, 2 संख्या है हमारे पास 33 और 39। तो 33 और 39 का हम जो है यहाँ पर LCM और HCF दोनों निकालेंगे। LCM मेथड से भी निकालेंगे और गुणनखंड मेथड से भी निकालेंगे। जी हाँ, एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले LCM से निकालेंगे। ये देखिए हमारे ये 3 से खा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी 11 तिया 33 होता है। यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ जो है 13 तिया 39 होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है ये LCM 3 गुना 11 गुना 13 होता है। तो हम सारे को गुना करके लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ 13 तिया 39 और 39 को 11 से गुना करेंगे। इस तरह से 11 नंबर 99 का 9 हाथ में रहा, 9 और 11 तिया 33 और 9 जो है हमारा 42 हुआ। तो 429 हमारा ये जो है LCM हो जाता है। जबकि इसी का HCF निकालना है, तो यहाँ पर देखते हैं सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा है जो खाया है, तो यहाँ पर HCF हमारा 3 होगा। जबकि इसी को अब जो है हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि से बनाने का ये तरीका है कि यहाँ हम 33 लिखा और 39 लिखा। 33 को इस तरह तोड़ें, अगर हम नहीं आता है तोड़ने तो हम साइड में ले जा करके इस तरह तोड़ेंगे। तो 11 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो मालूम हुआ 11 तिया 33, ये 3 गुना 11 इसको तोड़ सकते हैं। 39 को तोड़ना है तो इस तरह तोड़ेंगे, 3 से खड़ा है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 गुना यहाँ 13 हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास HCF जो कॉमन होगा वो HCF होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ दोनों जगह 3 मौजूद है, तो दोनों संख्या के लिए HCF जो है हमारा ये 3 हुआ। जबकि LCM का ये तरीका होगा, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, यानी 3 यहाँ लिखेंगे और जितना बच गया है सारे को उतार देंगे। तो यहाँ पे 11 गुना, यहाँ 11 और यहाँ 3 13, 11 गुना 13, तो यहाँ जो है हम सबको गुना करके लिखेंगे तो वही 429 जो यहाँ पे आया, 3 गुना 11 गुना 13 सेम यहाँ पे आया। तो हमने 2 विधि से HCF बनाने के लिए सीखा, HCF और LCM बनाने के लिए सीखा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझते हैं कि ये बोर्ड मास का क्या मीनिंग है। बोर्ड मास जो है एक प्रोसेस है मैथ को सोल्व करने का। बोर्ड मास एक प्रोसेस है मैथ को सोल्व करने का। बोर्ड मास के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हो
मीन्स ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवीज़न भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो। मीन्स ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और जो है बड़ी ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पर छोटी, मध्यम और बड़ी ब्रैकेट यहाँ तीनों मौजूद हो। जबकि ऑफ मीन्स का जो ब्रैकेट से बाहर जो संख्या होता है उसको ऑफ कहते हैं। उसके बाद जो है डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, एडिशन मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटा। कहने का मतलब ये है अगर सभी चीज़ ये मौजूद हो तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे। तो बोडमास एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। अगर ब्रैकेट में भी पूछा जाए कि किसका काम करेंगे, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। ये छोटी ब्रैकेट है और ये जो है हमारा मध्यम ब्रैकेट है और ये जो है हमारा बड़ी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे अंदर का, फिर उसके बाद मध्यम का, फिर जो है बड़ी ब्रैकेट का काम करते हुए हम बाहर चले जाएंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट से बाहर होगा उसका हम काम करेंगे ऑफ। ऑफ में से का होता है पराया, ये गुना की तरह ही काम होता है। उसके बाद भाग है, डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर गुना का काम करेंगे, भाग के बाद गुना का काम, फिर उसके बाद जोड़ का काम, उसके बाद घटा का काम। ऐसा नहीं करें हम कि इसके हम खिलाफ चलें। इसके खिलाफ चलने के बाद कैलकुलेशन के गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे पहले हम घटा कर दें, अब बाद में गुना कर दें या फिर डिवीज़न कर दें, आगे पीछे करने के बाद ये क्रम है मैथ को सोल्व करने का, कैलकुलेशन करने का। तो इसी क्रम में अगर हम मैथ को बनाते हैं तो हमारा जो है मैथ वो सही होगा और गलत होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन बोडमास का, और हम बोडमास का रूल्स लागू भी करेंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, तो हमें दिख रहा है सबसे पहले ब्रैकेट, और बोडमास कहता है कि आप पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। इसका मतलब यहाँ 2 को मत छूइए, 2 को रहने दीजिए और ब्रैकेट के अंदर जो है देखिए क्या हो रहा है। तो मालूम हुआ ब्रैकेट के अंदर 1 और प्लस जो है 3 है। इसका मतलब 1 और 3 जो है वो जुड़ता है, जुट रहा है, जोड़ देंगे हम उसको। ठीक है, तो 1 और 3 जोड़ के 4 हुआ। अब जो है हमें क्या कह रहा है कि उसके बाद ऑफ का काम कीजिए कि ये यहाँ ऑफ है, इसको हम ऑफ कहेंगे। ये जो ब्रैकेट है हमारा जिस तरफ बाहर रहेगा उस तरफ वो ऑफ कहलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 × 2, तो इंटू हम यहाँ पढ़ेंगे, इंटू यहाँ पढ़ेंगे, इसका मतलब ये ऑफ है हमारा। और कभी ये होता है कि 2 × 3, तो इंटू यहाँ पढ़ेंगे। तो जिधर बाहर होगा पहले इंटू उधर पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 चौके 8 हमारा ये आंसर हो जाता है। ये बोडमास तरीका का सबसे पहला बेसिक ब्रैकेट और ऑफ का यूज हुआ, हमने सिखाया। ब्रैकेट के अंदर का काम किया हमने और उसके बाद ऑफ का काम किया, तो ये 8 हुआ। अब आइए थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 12 और भाग जो है 2 और यहाँ पर ब्रैकेट जो है मीन्स 5 में से 3 घटा के दिया गया है। अब जो है हम इसे एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग दे देंगे? नहीं, भाग नहीं देना है। सबसे पहले हमने सीखा है कि ब्रैकेट का काम करेंगे। तो पहले B फॉर ब्रैकेट, तो हम जो है सारे को उतारेंगे, इसलिए कि भाग का काम यहाँ होता है, D यहाँ है। पहले ब्रैकेट है फिर ऑफ है, तब उसको डिवीज़न का काम होगा। तो डिवीज़न का काम पहले नहीं करेंगे। तो यहाँ भाग 12 भाग 2 यहाँ लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है देखते हैं क्या है, तो 5 में से 3 घटाने के बाद 2 होता है। उसके बाद रूल्स कहता है कि ऑफ का काम कीजिए। यहाँ ऑफ है ये ब्रैकेट, तो 12 फिर भाग ये उतरा, 2 दूना 4, ये 4 काम कर दिया। उसके बाद अब जो है भाग का काम होगा, मीन्स 4 को 4 से भाग देना है 12 को। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 12, ये हमारा। इस तरह से हम एक स्टेप और आगे बढ़ें और क्या हो गया हमारे पास ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, ये हम जो है 3 चीज़ों को सोल्व कर पाएँ। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों एक कदम हम और आगे बढ़ते हैं इस बोडमास में। और अब जो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, ब्रैकेट का यूज तो अभी नहीं है फ़िलहाल है, लेकिन यहाँ सबसे पहले अब इनको देखना है कि ये D फॉर डिवीज़न,
M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। मीन्स डी मास वाला रूल्स यहाँ पर लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाग भी है हमारे पास, गुना भी है, जोड़ भी है और घटा भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले बोडमास कहता है कि ब्रैकेट अगर ऑफ है तो कीजिए, नहीं है तो फिर डी का यूज कीजिए। डी के बाद जो है फिर मल्टीप्लिकेशन काम होगा, में से गुना काम होगा, फिर जोड़ काम होगा, फिर घटा काम होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। देख लेते हैं सबसे पहले भाग है कहाँ। तो यहाँ देखते हैं कि भाग एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो सबसे पहले इनको जो है हम नंबर कर देते हैं, डैश दे दिया। इसका मतलब दो जगह पे भाग है। भाग हमेशा दो संख्याओं के बीच रहेगा, गुना भी होगा तो दो संख्याओं के बीच होगा, इसलिए जहाँ भी हम सिंबल देखेंगे वो दो संख्या को ही जोड़ घटा गुना भाग करेगा। तो यहाँ देखते हैं दो जगह है, तीन का पहाड़ पढ़ते हैं और 12 आना चाहिए, 3 चौके 12, इसका मतलब 4 यहाँ आया, ये प्लस को उतार दिया। और ये जो गुना है इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको उतार देंगे, इसलिए कि अभी हमको भाग का काम करना। माइनस है, यहाँ माइनस लिखा और 4 से भाग देना है, 16 आ जाए, इसका मतलब 4 चौके 16, 4 बार में ये आ गया। अब जो कहता है रूल्स कि भाग हो जाने के बाद अब गुना कीजिए। गुना जो है हमारे पास यहाँ पे एक ही गुना है, देखेंगे रूल्स कहता है कि गुना कीजिए, तो गुना 1 है तो ठीक है, हम उतारेंगे 4 प्लस यहाँ पर 4 8 32 लिखा और माइनस यहाँ 4 है, 4 उतार दिया। फिर रूल्स कहता है कि उसके बाद गुना के बाद जो है आपका गुना सारा ख़त्म हो गया है, आप जो है जोड़ कीजिए, मीन्स एडिशन कीजिए। तो यहाँ देखते हैं ये भी संख्या प्लस का है, आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, इस कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ होता है, ये प्लस का है, इसका मतलब 4 ये है प्लस का और 32 भी प्लस है, 32 और 4 36 हो गया हमारा। और अब माइनस का 4 और आखिर में कहता है कि आप माइनस का काम कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, घटा कीजिए। तो हम जो है घटा करेंगे, मीन्स इकाई वाला अंक यहाँ 6 है, यहाँ इकाई पे 4 है, 6 में से 4 चला गया 2 और दाही में यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं घटेगा तो 3 ही रहेगा। इस तरह से हमारा संख्या ये 32 आ जाता है। अब जो है एक और स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 18 भागा 2 और गुना 3, 16 भागा 24 गुना 3। अब जो है हम यहाँ पर जहाँ जहाँ भाग है वहाँ पर जो है हम दाग दे देते हैं और देखते हैं 2 से आराम से हम जो है 18 को खिला सकते हैं। 2 9 18, तो यहाँ 9 आया, गुना 3 और प्लस। अब यहाँ 24 से हमारा 18 नहीं खाएगा। जब ऐसा कंडीशन आ जाए 24 से 18 नहीं खा रहा है, इसलिए कि 24 ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा नहीं करें कि हम जो है डायरेक्ट उल्टा करके खिला देने, ऐसा नहीं होगा। हमेशा इधर से इस तरफ वाला खाएगा। तो 24 का पहाड़ा हम जो है 16 नहीं आएगा, तो हम क्या करें और गुना जो है 3 लिख देंगे इस तरह से। अब जो है इसके बाद हम गुना का काम करेंगे। तो गुना का काम यहाँ जो है 9 तिया 27 हो गया, प्लस इधर देखते हैं अब ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 8 24, इसलिए कोना कोनी काटने का नियम है। चाहे तो हम कोना कोनी काट सकते हैं या फिर ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ कोना कोनी कट रहा था, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ऊपर 2 को 1 से गुना किया 2, 2 एकम 2, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे हट जाएगा। अगर ऊपर 1 होता तो हम उतारते। अब उसके बाद देखते हैं ये 27 है और ये 2 है, 27 और 2 जो है हमारा 29। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बोडमास का, ये दिख रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्योंकि हम जो है इससे पहले वाला छोटे छोटे कुछ चीज़ों को हम सोल्व कर चुके हैं। बोडमास में BO को सोल्व किया, फिर डी मास को सोल्व किया, में से D और MAS सबको सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे सारे चीज़ों का यूज है, हम सारे चीज़ों को वैसे ही यूज करेंगे, वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का चीज़ यूज होगा। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे सिर्फ BO का यूज होगा, जबकि उसके पहले अगर देखा जाए तो यहाँ भाग गुना दोनों है, ये ब्रैकेट के अंदर है। अगर ब्रैकेट के अंदर गुना भाग है तो इसी नियम का फिर यूज होगा, यहाँ पर डी मास का यूज होगा, ब्रैकेट वाला बाद में होगा काम। तो ब्रैकेट के अंदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 8 को 32 से भाग दिया, 8 चौके 32, 4 आया, गुना 4 उतर गया, माइनस यहाँ पर 3 को 24 से भाग देते हैं, 3 8 24, 8 आया और ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद यहाँ +3 है, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट का यूज हुआ है। हमने कहा था अगर बड़ी या छोटी दोनों है तो सबसे पहले छोटी का काम होगा, तो बड़ा तो अभी रहेगा फ़िलहाल। अब देखा जाए यहाँ 8 में से 5 जो है
सॉरी 8 में से 3 जो है घटेगा तो यहाँ 5 आया। और जो है यहाँ इनसे पूछ लिया जाए तो ये देखो यहाँ 16 भाग लगेगा 4 से, तो 4 चौके 16, यहाँ 4 आया और गुना में यहाँ 2 है। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, इसके लिए देखते हैं कि यहाँ 2 गुना, यहाँ पर जो है इन ब्रैकेट के अंदर पहले गुना है फिर माइनस का काम होगा, तो 4 चौके 16 माइनस 8 और ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ प्लस का यहाँ 3 है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए जो है इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर पहले ऑफ का काम होगा, इसका मतलब 3 पचे 15 और यहाँ जो है 4 दूना 8, ये इस तरफ है। उसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ 2 और ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ 16 में से 8 घटाने पर 8 और यहाँ देखते हैं प्लस 3। यहाँ जो है हमारे पास 15 और 8 को जोड़ने पर 23। अब जो है ये ऑफ वाला यूज यहाँ पे लागू होगा, तो 2 8 16 प्लस और 23 को 3 से गुना करेंगे तो 23 3 69। इस तरह से हम ये इकाई वाले को इकाई से जोड़ेंगे। 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1 और 6 1 7 7 और 1 8, तो 85 हमारा सोल्व करके आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बोर्ड मास से रिलेटेड या बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें और ये बताएं कि आपको ये कहाँ दिक्कत हुआ, इसलिए कि जब तक आप बताएंगे नहीं हम जो है आपके डाउट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर ग्रे कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।